आप सभी को जय मसीह की आज की प्रार्थना भजन संहिता पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वह जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इतने अच्छे वचन के लिए, इतने सुंदर समय के लिए कि आज हम इन वचन को मनन कर रहे हैं। सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को ना माने और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन ना जिए और यदि वह उन लोगों की संगति ना करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, वह तो रात दिन वह उपदेशों का मनन करता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं वो रात दिन परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के वचनों का मनन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं। इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसे सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो उचित समय में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो भी करता है सफल ही होता है। जो मनुष्य एक अच्छे मार्ग पर चलता है वो हमेशा सफल होगा, हर एक काम में सफल होगा और वो कभी निराश नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, उदास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों का मनन कर रहा है, परमेश्वर की बातों का ध्यान कर रहा है और परमेश्वर के हर एक वचनों को, हर एक मार्गों पे सच्चाई से चलता है। वो कभी भी परेशान नहीं होगा। परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहेंगे, परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करेंगे जिससे उनके सारे काम सफल होंगे। किंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते हैं। दुष्ट जन उस भूसे के समान होते हैं जिन्हें पवन का झोंका उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट जन न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे। सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। हमें हर एक काम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को प्रार्थना करके हर एक कामों को करना चाहिए। हर एक बुरी चीज़ों को छोड़ करके एक धर्मी के मार्गों पे चलना चाहिए और परमेश्वर के हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को सच्चाई से लेना चाहिए और सारे गलत कामों को, हर एक बुराई से, हर एक पाप से हट के एक परमेश्वर के मार्ग पर हमको चलना चाहिए, जिससे हमारे आगे का फ्यूचर, हमारा सारा काम सफल होगा और एक दिन हम एक सफल इंसान कहलाएंगे। सब कुछ, सारे काम मेरे एक अच्छे कंडीशन में होंगे अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके सारे कामों को करेंगे और हर एक दुष्ट की योजना से दूर रहेंगे और हर एक बुरे लोगों से, हर एक चीज़ों से अगर हम अलग रहेंगे, हर एक अलग मार्ग अगर हम निकालेंगे जो कि सच्चाई का मार्ग है, धर्मी का मार्ग, अगर हम उस पर चलेंगे तो हमारे सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन है। हमें विश्वास है कि हमारा हर एक बात, हर एक वचन, हर एक जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो हमारे जीवन में ज़रूर होगा। हमारे सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर की ओर से हमें वो आशीष मिलेगी।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि आपने हमको संभाल के रखा, हर एक मुसीबत से, हर एक बातों से बचाया है परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, जितने भी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके सारे कामों को सफल कीजिएगा परमेश्वर। उनके सारे जीवन के हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर एक बंधन से उनको छुटकारा दीजिएगा, हर एक बातों से उनको बचाइएगा परमेश्वर, हर एक गुनाह गलतियों से बचाइएगा परमेश्वर, हर एक दुष्ट के मार्ग से उनको बचाइएगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, एक दिन उनको सफल कीजिएगा परमेश्वर। जो लोग अपनी जॉब के लिए परेशान हैं परमेश्वर, एक उनको एक अच्छी जॉब से ब्लेस कीजिएगा, जिससे वो अपने आगे की ज़िंदगी में वो सफल होने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, हम पर अपनी अनुग्रह भरा हाथ रखिएगा, हम पर अपनी महिमा रखिएगा परमेश्वर। हर एक बुरे विचारों से, हर एक बुरी बातों से, हर एक नेगेटिव थॉट से हमको बचा के रखिएगा परमेश्वर। हम पर अपनी कृपा बना के रखिएगा परमेश्वर। हमारी हर एक गलतियों को, गुनाहों को माफ़ कीजिएगा वो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, अगर वो बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं परमेश्वर, आप उनको चंगाई दीजिएगा परमेश्वर, जिससे परमेश्वर वो आपका नाम लेके धन्यवाद कहने वाले बन सके परमेश्वर। आज तक आपने हमको संभाला है परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर, आप आगे भी हमको संभाल के रखेंगे परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इस वक्त परमेश्वर अस्पताल में है या फिर कोई भी तकलीफ़ में है परमेश्वर, आप उनको चंगाई देंगे, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज की शाम के लिए, आज की इस रात के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, दिन भर आपने हमको संभाला है परमेश्वर। हम अपने बिस्तरों पे सोएंगे, हमको मीठी नींद से सुलाएगा, हर एक बेकार ख्वाबों से बचाएगा परमेश्वर, कल का दिन दिखाएगा, जिससे हम आपका नाम लेके धन्यवाद कहने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक शैतानी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर, और जो आज आपने हमको वचन दिया है परमेश्वर, उस वचन पर चलने वाले बन सके परमेश्वर। उस धर्मी मार्ग पे हम चलने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक शैतान की भटकाने वाली आत्मा से परमेश्वर हमको बचाइएगा, हर एक दुष्ट के कार्य को हमारे जीवन से बचाइएगा परमेश्वर। हम पर अपनी कृपा बना के रखिएगा, हम पर अपनी महिमा रखिएगा परमेश्वर। हर एक बातों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमारे हर एक गलतियों को, गुनाहों को, हर एक पाप को परमेश्वर हमको माफ़ कीजिएगा परमेश्वर। हर एक बुराई से हमको बचाइएगा परमेश्वर। आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।